education and we are here to provide you a better learning. In today's video we are going to discuss how we find the middle term or terms of an AP. ठीक है, हम किसी भी AP का मिडिल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यार एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मिडिल टर्म काय पे डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, AP में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने ये बोला है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे ना, नेचुरल नंबर रहेंगे। ये तो सभी को पता है। अब नेचुरल नंबर तो रहेंगे सही, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या हो सकता है ना, इवन नंबर और ओड नंबर। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास वो कैसी हो सकती है, इवन टर्म्स हो सकती है या ओड टर्म्स हो सकती है। तो वही अपन यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या है ना, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ओड। ठीक है, अगर हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ओड है, दैट मीन्स n हमारे पास कैसा है, ओड है, तब जो हमारा मिडिल टर्म रहेगा, ठीक है, उस केस में जो मिडिल टर्म रहेगा वो मिडिल टर्म क्या रहेगा, n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे मिडिल टर्म कब, जब n कैसा रहेगा, ओड रहेगा। जब हमारे पास n ओड रहता है तो मिडिल टर्म एक ही आता है ना। जैसे ये हमारे पास मैंने कुछ टर्म्स लिखी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसा टर्म से, ये कैसी टर्म से, ओड है ना, 9 टर्म से ओड है। अगर आपको बोला जाए इसका मिडिल बताओ तो आप फटाफट से बता दोगे कि इसका जो मिडिल रहेगा ना वो 5 रहेगा। ठीक है, मिडिल टर्म कौन सा रहेगा, ये वाला टर्म हमारे पास रहेगा। तो वही तो हमने फाइंड आउट किया। जैसे अगर हम यहाँ बोलते हैं n ओड है, तो यहाँ पे n ओड है, कितने टर्म से, 9 टर्म से। तो अगर हम यहाँ से निकालते तो क्या होता है, 9+1 दैट इज 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 5th टर्म। तो ये क्या है, 5th टर्म ही है ना हमारे पास। नाउ एज इट इज व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। ठीक है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, ठीक है, दैट मीन्स n हमारे पास कैसा है, इवन है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहते हैं ना तब हमारे पास मिडिल टर्म्स रहती हैं, 2 टर्म्स रहती हैं। तो मिडिल टर्म्स कौन सी होंगी हमारे पास, मिडिल टर्म्स तो पहली हमारे पास होंगी n/2th टर्म। ठीक है, n/2th टर्म एंड नेक्स्ट वन इज n/2 + 1th टर्म। तो हमारे पास इन केस ऑफ इवन, जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा ना तो मिडिल टर्म्स कैसी रहेंगी, 2 मिडिल टर्म्स रहेंगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसी टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर अब आपको इसका मिडिल बोला जाए तो हम इसका डायरेक्ट जो मिडिल होगा वो नहीं फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, जैसे हमें यहां दिख रहा था मिडिल टर्म 5, यहां दिख रहा है क्या, वैसा नहीं है ना। तो यहां पे हमारे पास मिडिल टर्म्स क्या रहेंगी ना, 2 मिडिल टर्म्स रहेंगी ये। ठीक है, ये दोनों जो हमारे पास रहेंगी, ये दोनों क्या रहेंगी, हमारी मिडिल टर्म्स रहेंगी। तो इन केस ऑफ इवन हमारे पास क्या आती है ना, 2 मिडिल टर्म्स आती है। 10 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 ना, 10/2 5th, 5+1 6, तो 5th और 6th टर्म ये दोनों क्या रहेंगी हमारे पास, मिडिल टर्म्स रहेंगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, कोई भी एपी दे दिया जाए कि उसका मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि उसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कैसा है, इवन है या ओड है। और अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे। तो अगर इवन होगा तो ये केस अप्लाई करेंगे और अगर ओड होगा तो ये वाला केस अप्लाई करेंगे। तो अब हम इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी 10 7 4 up to -62।
ये हमें एक एपी दिया हुआ है, हमें क्या बताना है, इस एपी का मिडिल टर्म बताना है। तो जैसे अभी हमने बात किया, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि दिया तो है नहीं हमें। तो ये जो एपी है, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 10, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 दैट इज -3, एंड लास्ट टर्म an माइनस 62। तो हमें पता है लास्ट टर्म क्या होता है, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यही होता है। नाउ वैल्यूज पुट कर दो, तो n की जगह -62, a इज 10 प्लस n माइनस 1 एंड d इज -3। सो -62 माइनस 10, n माइनस 1 -3, so -72 divided by -3 is equal n minus 1, then n minus 1 is equal 24 and n is equal 25। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। ठीक है, कितना आया ना, n इक्वल 25। कैसा है 25, ओड है। ठीक है, कैसा है ना, ये ओड है। और अगर ये ओड है तो मिडिल टर्म क्या रहेगी हमारी, मिडिल टर्म क्या रहेगी, n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, ये हमारे पास रहेगा। तो n है 25, तो 25 1+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, दैट मीन्स 13th टर्म है ना, क्या हो जाएगा, ये 13th टर्म हो जाएगा। तो हमें 13th टर्म फाइंड आउट करना है। A13 कैसे लिख देंगे हम, A13 को a प्लस 12d कह सकते हैं, n-1 है ना, तो n-13 -1 12 हो जाएगा। नाउ a इज 10 प्लस 12, d इज -3, तो ये कितना हो जाएगा, -26। तो -26 is the middle term of given AP. Here's the next question. Find the middle terms of an AP 9, 15, 21, 27 up to 183. ये AP दिया हुआ है, इसका हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस AP का फर्स्ट टर्म है 9, कॉमन डिफरेंस d दैट इज 15 minus 9 6, एंड लास्ट टर्म an 183। तो an is equal a plus n minus 1d. Now put values. So 183 is equal 9 plus n minus 1 and d 6. So 183 minus 9 is equal n minus 1 into 6. So 183 minus 9, 174 is equal n minus 1 into 6. Then 174 divided by 6 is equal n minus 1. This is 29 is equal n minus 1. Then n is equal 30. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो हमें एपी दिया हुआ है, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 30 है। 30 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, 30 कैसा नंबर है ना, इवन नंबर है। तो इसके क्या होंगे, मिडिल टर्म्स होंगी। मिडिल टर्म्स कौन कौन सी, n/2, ठीक है, एंड n/2 प्लस 1th टर्म। तो यहाँ पे अगर n की जगह 30 रखेंगे तो 30/2 दैट मीन्स 15th टर्म एंड 16th टर्म। ठीक है, तो 15th टर्म और 16th टर्म क्या रहेगा ना, इसका मिडिल टर्म रहेगा। तो A15 A प्लस 14d। नाउ व्हाट इज A इज 9 प्लस 14 इंटू d इज 6। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 93। नाउ A16 A प्लस 15d, तो 9 प्लस 15 इंटू 6 96। ठीक है, तो 93 एंड 96 क्या होगा,
इसका मिडिल टर्म होगा। यहाँ अगर इस तरीके से ना भी फाइंड करते तो चलता, ठीक है। 15th के बाद 16th टर्म है, तो इसमें अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा ना। तो कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, सॉरी 93, यहाँ पे हमारे पास आएगा 99, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा ना, 15th टर्म एंड 16th टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, और जो जब भी हमें एपी दिया होगा तो हमें मिडिल टर्म इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अगर इवन दिया हुआ है इवन वाला केस लगाओ, ओड दिया हुआ है ओड वाला केस लगाओ। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आप मिडिल टर्म आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे एपी का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।